Hello students, today we will discuss about होराधिपति बल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको काल बल या टेम्परल स्ट्रेंथ में 3 बल निकालना बताए थे। तो हमने निकाला था वर्षाधिपति बल, जिसमें हम 15 षष्टियांशा स्ट्रेंथ देते हैं मैक्सिमम, जो भी ईयर लॉर्ड होता है उसको। दूसरा निकाला था मासाधिपति बल, जिसमें हम 30 षष्टियांशा बल देते हैं, जो भी मंथ लॉर्ड होता है। तीसरा हमने निकाला था वाराधिपति बल। तो इन सभी में हमने आपका अर्गना की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और अर्गना की वैल्यू के बेस पर हमने आगे कैलकुलेट किया था। तो अलग अलग मेथड हमने यूज किए थे। अब आज हम बात करने वाले हैं होराधिपति बल की। होराधिपति बल निकालने के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेटिव का डेट ऑफ बर्थ, और जिस भी डेट को बर्थ हुआ है नेटिव का, उस डेट का सनराइज टाइम, सनसेट टाइम, इन दोनों की रिक्वायरमेंट हमें होती है, सनराइज टाइम और सनसेट टाइम की। यहाँ पर मैं आपको बहुत एक माइन्यूट सी डिटेल बताऊंगा, जिसमें कि जो एग्जाम देते हैं उनसे मिस्टेक हो सकती है। मेनली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपका सॉफ्टवेयर वगैरह में सभी बल दे रखे होते हैं। तो जो आचार्य वगैरह का कोर्स कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मेनली है कि यहाँ पर जैसे मैंने देखिए लिया हुआ है, नेटिव का डेट ऑफ बर्थ लिया है 8/4/67, और उसका टाइम ऑफ बर्थ है 26:45, रात में 2:45, 2:45, रात में 2:45 का टाइम ऑफ बर्थ है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो वार होगा, डे उस दिन का होगा, वो वही चलेगा जो कि 7 अप्रैल को था। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जो डे काउंट करते हैं हम सन राइज से लेके नेक्स्ट डे सनराइज तक सेम डेट चलता है डे। तो 7/4/1967 को जो डे था वो फ्राइडे था, शुक्रवार था। तो आप ये मान के चलेंगे कि 8/4/67 को भी सुबह जब सनराइज हुआ था तब तक आपका यही डे चलेगा। तो ये जो सनराइज टाइम मैंने ले रखा है, क्योंकि ये नाइट बर्थ है 8 तारीख को, ये सनराइज टाइम है 7 अप्रैल का, सनसेट टाइम भी 7 अप्रैल का है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि 8 तारीख को नेटिव का बर्थ दिन में हुआ होता, या 8 और 9 तारीख की रात के बीच में हुआ होता, तब तो हम वो डे लेके चलते। इसमें डे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। जो 8 तारीख को सुबह जो वार था वही वार चलेगा, मगर 8 तारीख की रात को, मतलब 7 और 8 के बीच की रात को जब बर्थ होगा, तो डे हम लेके चलेंगे होरा कैलकुलेट करने के लिए, जो डे 7 तारीख को सुबह सनराइज के टाइम पर था। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि मैं डे की क्यों बात कर रहा हूँ, कि 7 और 8 की रात को, 7 तारीख की सुबह से लेके 8 तारीख की सुबह तक डे वही चलेगा जो 7 तारीख की सुबह को था। एस्ट्रोलॉजी में डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग में सनराइज से, और नेक्स्ट डे सनराइज तक डे चलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करते टाइम। हालांकि मैं कैलकुलेट 8/4 को कर रहा हूँ ये, मगर बर्थ टाइम क्या है, नेटिव का रात को है। इसका मतलब डे वही होगा, वार वही होगा जो 7 तारीख को सुबह था, 8 तारीख को सुबह तक वही वार रहेगा। 7 तारीख को 6:06 से लेके 8 तारीख को 6:06 तक मॉर्निंग में वही वार रहने वाला है। और इस नेटिव का बर्थ इन बिटवीन हुआ है, इसलिए वार शुक्रवार ही होगा। चलो वो एक। अब दूसरी बात पे आते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है ऑलवेज। चलो ये तो नाइट का बर्थ है, यदि इन जनरल भी कभी भी कैलकुलेट करना हो, आप दिनमान निकालिए। दिनमान होता है आपका सनसेट के टाइम में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये दिनमान हो गया। रात्रिमान भी निकाल लीजिए। रात्रिमान निकालने के लिए आपको अलग से किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो दिनमान है उसको 24 आवर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 आवर 32 मिनट्स आपका दिनमान था, इसको 24 आवर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आवर 28 मिनट आपका रात्रिमान हो गया। दोनों चीजें आ गई हमारे पास। नेटिव का जो टाइम ऑफ बर्थ है वो
26:45 मतलब रात में 2:45 गए। और सुबह 7 तारीख को फ्राइडे था, इसलिए उस दिन भी डे हम फ्राइडे ही कंसिडर करेंगे। जो 7 तारीख को सुबह जो डे था वही 8 तारीख के सुबह तक वही डे माना जाएगा। इसका मतलब उस दिन आपका डे फ्राइडे ही माना जाएगा। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब डेटा आगे हमने रात्रि मान निकाल लिया, दिन मान निकाल लिया। अब क्योंकि नेटिव का बर्थ नाइट में है, तो नाइट में जब नेटिव का बर्थ होगा तो आप रात्रि मान को 12 से डिवाइड करेंगे। यदि दिन में होता तो हम दिन मान को 12 से डिवाइड करते हैं। ऐसा करने पर हमें एक होरा का पीरियड पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका नाइट का जो रात्रि मान है 11 और 28 मिनट्स है, इसको मैंने 12 से डिवाइड किया और कैलकुलेट करने पे 57 मिनट 20 सेकेंड्स आया। इसका मतलब एक होरा का टाइम 57 मिनट 20 सेकेंड्स है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ जो नोट कर लेना, दिन कितने भी ड्यूरेशन का हो दिन मान, उसके अंदर 12 होरा आती है। ऐसे ही रात में भी टोटल 12 होरा आती हैं, तो एक 24 आवर के ड्यूरेशन में 24 होरा आती है। एक होरा का रफली टाइम 1 आवर के आसपास होता है, मगर एग्जैक्ट टाइम 1 आवर से कुछ कम या कुछ ज्यादा होगा। जैसा कि इस केस में एक होरा का टाइम आपका आ रहा है 57 मिनट 20 सेकंड। यदि डे टाइम की होरा निकालते हैं यहाँ पे 12 आवर 32 मिनट्स को मैं 12 से डिवाइड करता, तो एक होरा का टाइम आपका 1 आवर से थोड़ा कुछ ज्यादा आता आपका, ठीक है, 1 आवर से 3 मिनट कुछ ज्यादा आता। तो आपका डे टाइम की होरा और नाइट टाइम की होरा अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। तो जब नेटिव का बर्थ नाइट में हुआ हो तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आपका उसके रात्रि मान को 12 से डिवाइड करके एक होरा का टाइम निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको प्रोसेस को फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि अभी मैं यहाँ पे डिटेलिंग भी बता रहा हूँ, फिर एंड में हमने क्या किया वो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन भी करूंगा। अब दूसरी चीज हमें कैलकुलेट कर लेनी है। अब नाइट की हो रहा है तो सनसेट के जो टाइम ऑफ बर्थ में से सनसेट के टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब नाइट में कितना टाइम पास हो चुका है सनसेट के बाद वो निकालना है हमें। दिन में होता तो हम क्या करते हैं, सनराइज के टाइम में से उसके टाइम ऑफ बर्थ को में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये पता करते हैं कि उसका सनराइज के बाद कितना टाइम निकल चुका है उसके बर्थ तक। ऐसे ही रात में क्योंकि बर्थ नाइट में था इसलिए हमने टाइम ऑफ बर्थ में से सनसेट के टाइम को सब्ट्रैक्ट किया है। दिन में होता तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो पैरामीटर आया था इसको मैंने ए मार्क कर दिया। एक होरा का टाइम निकालने का तरीका चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो भी आपका नाइट दिनमान है उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 1 होरा का टाइम आ जाएगा दिन में। और रात्रि में है तो रात्रि मान को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 होरा का टाइम आ जाएगा। उसको ए रिप्रेजेंट कर दिया। और टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनसेट ड्यूरिंग नाइट, टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनराइज ड्यूरिंग डे, जो भी ड्यूरेशन आएगी उसको बी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब इस बी को हम ए से डिवाइड करेंगे। सनसेट के बाद कितने आवर्स के बाद उसका बर्थ हुआ उसको ए से डिवाइड कर दीजिए। ए मीन्स 1 होरा के टाइम को इससे डिवाइड करेंगे और आपको रफली कैलकुलेट कर लेना है कि आपका कितना क्वोशिएंट आएगा। यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग मिलेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग। 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है या क्वोशिएंट 8 आ रहा है तो ये मान के चलिए इट इज 9th हो रहा है, 1 ऐड कर देना उसमें। 8 क्वोशिएंट आने का मतलब है 8 होरा कंप्लीट हो चुकी है और कुछ आपका रिमाइंडर या शेषफल आ रहा है, इसका मतलब 9th होरा चल रही है। 8 होरा पूरी हो चुकी है और 9th होरा चल रही है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि भाई ये 9th होरा है ड्यूरिंग नाइट। तो सबसे पहला काम हमें ये पता करना है कि कौन सी होरा चल रही है, उसको फिर मैं बहुत छोटे से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतना आप ध्यान से सुनिएगा, आप जितना भी आपने पढ़ा है। इसमें पहला स्टेप होता है आप दिनमान और रात्रिमान निकालें। दिन का टाइम है तो दिनमान से काम चल जाएगा और रात का टाइम है तो रात्रिमान की जरूरत पड़ेगी। डे टाइम में तो दिनमान को 12 से डिवाइड करिए, उससे आपको पता चलेगा कि एक होरा का ड्यूरेशन क्या है ड्यूरिंग डे। और रात्रि में है तो उसका रात्रिमान को 12 से डिवाइड करिए, उससे आपको पता चलेगा ड्यूरिंग नाइट रात्रि की होरा का टाइम क्या है। मैं इसमें और एक चीज ऐड कर देता हूँ। यदि आपको दिन की होरा का पता चल गया तो आप 2 आवर में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 2 आवर में से
तो जो भी ड्यूरेशन बचेगी वो रात्रि की ओरा का टाइम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे रात्रि ओरा निकाली है 57 मिनट 20 सेकंड। आपको यहाँ पे दिन की ओरा चाहिए होती तो इसको मैं 2 आवर में से सब्ट्रैक्ट करता, वो आती 1 आवर 2 मिनट्स एंड 40 सेकंड। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतनी आएगी। तो अब यदि रात की ओरा मैंने कैलकुलेट कर ली, वैसे आपको किसी भी क्वेश्चन में दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही काम चल जाएगा। जैसे यहाँ मेरी अब एक ओरा की ड्यूरेशन निकाल ली मैंने, तो ओरा की ड्यूरेशन कैसे निकाली है, रात्रि मान को 12 से डिवाइड कर दिया, दैट्स ऑल। अब दूसरा हम पता करेंगे कि उस नेटिव का बर्थ सन सेट के बाद कब हुआ, जब रात्रि का बर्थ है तो मैंने क्या किया, उसके बर्थ में से सनसेट के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब इतना टाइम इलैप्स हो चुका है, पास हो चुका है सनसेट को हुए। तो रात्रि की कितनी होरा गुजरी है उसको निकालने के लिए मैं इस जो भी पैरामीटर आया उसको एक होरा की ड्यूरेशन से डिवाइड करूंगा। और क्वोशिएंट जो भी आएगा उसमें 1 ऐड कर दूंगा, वो मुझे नंबर ऑफ होरा पता चल जाएगी। नेक्स्ट होरा होगी ऑलवेज। क्वोशिएंट का मतलब होता है जैसे 8 है यहाँ पर, इसका मतलब 8 होरा कंप्लीट हो चुकी है। और आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये तो 57, ये आपका 8 आवर है, ध्यान रखना, और ये 57 मिनट्स है। 8 आवर को जब मैं 57 मिनट से डिवाइड करूंगा तो एक ग्रेटर देन 8 आने ही वाला है, ग्रेटर देन 8 आने वाला है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि 9th होरा चल रही है, 8 होरा कंप्लीट हो चुकी है, अभी 9th होरा चल रही है। तो ये होरा पता करने का तरीका बता दिया मैंने आपको। अब मैं दूसरी चीज बताऊंगा आपको, होराधिपति कैसे निकलेगा। और होराधिपति को 60 षष्ठी अंश से बल मिलता है। अभी तक आप जितने भी कर रहे थे, अवधाधिपति, मासाधिपति, वाराधिपति से सभी से ज्यादा होराधिपति को बल मिलता है। अब यहाँ पे मैं होराधिपति निकालने का आपको बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ। अलग अलग तरीके अलग अलग जगह दे रखे होते हैं, तो आपको मैं ये सर्किल वाला तरीका बता रहा हूँ, मुझे सबसे इजी ये लगता है समझाने में। आप यहाँ पे एक सर्किल बना लीजिए और सर्किल में सभी डेज लिख लीजिए। तो यहाँ से मैंने शुरू किया है, देखिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये 9th होरा रनिंग है ड्यूरिंग नाइट, ध्यान रखना। 12 होरा दिन की भी निकल चुकी है। तो यदि मैं मॉर्निंग से देखूं तो 21st होरा होगी, 21वीं होरा होगी। ऑलवेज दिन में 12 होरा निकलती है। तो 9th होरा मैं यहाँ पे 9th होरा पहले ही निकालना बताऊंगा, फिर आपको कोई सी भी होरा कैसे निकालोगे वो भी बता दूंगा। तो ओवरऑल ये 21st होरा होगी। तो 21st होरा निकालने का तरीका सिंपली क्या है, उस दिन 7 तारीख को सुबह फ्राइडे था, इस फ्राइडे को आप मार्क कर लीजिए बस। और इससे अल्टरनेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन में, अल्टरनेटिव एक छोड़ के एक बैकवर्ड, पहली होरा ये होगी, हर एक दिन मॉर्निंग में सनराइज के टाइम पर पहली होरा उस दिन जो भी वार होता है उसी के लॉर्ड की होती है। जैसे शुक्रवार है तो वीनस की होगी फर्स्ट होरा। नेक्स्ट होरा उससे अल्टरनेटिव बैकवर्ड जाइए, फ्राइडे के बाद वेडनेसडे आता है उसकी होगी दूसरी, तीसरी उससे फिर अल्टरनेटिव बैकवर्ड जाइए, मून की होगी, चौथी सैटर्न की होगी, फिर अल्टरनेटिव बैकवर्ड 5वीं आपकी थर्सडे मींस जुपिटर की होगी, फिर अल्टरनेटिव बैकवर्ड 6ठी ट्यूसडे की होगी, 7वीं सन की होगी, 8वीं फिर उसी की वापस से हो जाती है, 8वीं भी इसी की होगी, फिर 7 ऐड कर दीजिए, 15वीं होरा भी इसी की होगी। आपको 19वीं होरा निकालनी है तो 15वीं यहाँ तक आ गई, 16th होरा इसकी होगी अल्टरनेटिव बैकवर्ड, 17 इसकी होगी, 18 इसकी होगी, 19 इसकी होगी, 20 इसकी होगी एंड 21 सन की होगी। तो 21st होरा सन की होगी। तो सन का जो भी आपका लॉर्ड संडे की होगी, सन की होरा होगी, तो सन को यहाँ पे 60 षष्ठी अंश बल मिल जाएंगे। तो आपको ये पता करना है वो होरा किसकी है। अब मैं कई एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। दिन में सपोज 3rd होरा आ गई आपकी, ऐसा कैलकुलेट करने पर, तो दिन में मैं 3rd होरा कैसे निकालूंगा। वो डे सपोज आप कुछ भी मान लीजिए, ट्यूसडे था बाई द वे, और ट्यूसडे से मुझे 3rd होरा चाहिए दिन में। तो आप ध्यान से देखिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जैसे घूमती है उससे ट्यूसडे से 3rd होरा चाहिए, तो आपका इससे बैकवर्ड पहली होरा ट्यूसडे की होगी, दूसरी होरा बैकवर्ड अल्टरनेटिव डायरेक्शन में जाओगे सन की होगी, और तीसरी होरा फ्राइडे मीन्स वीनस की होगी। सपोज आपको बुधवार है वेडनेसडे और आपको 9th होरा चाहिए, 9th वेडनेसडे को, तो एक और आप नोट कर सकते हो कि 8th होरा उसी खुद की होती है।
जो भी प्लेनेट है, जो भी डे मॉर्निंग में होता है, जैसे वेडनेसडे के दिन पहली ओरा वेडनेसडे की होगी, 8th भी वेडनेसडे की होगी, 15 भी वेडनेसडे की होगी। 24 आवर में हर एक प्लेनेट की कम से कम 3 ओरा आती है आपकी, किसी किसी की 4 भी आती है। तो वेडनेसडे के दिन आपको 9th ओरा निकालनी है। तो देखिए वेडनेसडे को पहली ओरा वेडनेसडे की होगी, दूसरी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में अल्टरनेटिव जाइए, मंडे की, तीसरी सैटरडे की, चौथी थर्सडे की, पांचवी ट्यूसडे की, छठी संडे की, सातवीं फ्राइडे की, देख लीजिए, आठवीं फिर से वेडनेसडे की आएगी, नवीं फिर मंडे की, 10वीं सैटरडे की। तो नवीं निकालनी थी आपको, तो आप कहोगे मंडे मीन्स मून की नवीं होरा होगी। सपोज आपको 12th होरा चाहिए और कह देता हूँ 14th होरा चाहिए, 14th, और आपका डे है सपोज थर्सडे। लास्ट एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ये थर्सडे को 14 होरा चाहिए, तो पहली होरा थर्सडे की होगी। अब इससे अल्टरनेटिव जाइए बैकवर्ड, मतलब एक छोड़कर एक, दूसरी होरा दूसरी ट्यूसडे की होगी, तीसरी संडे की होगी, चौथी फ्राइडे की होगी, फिर एक छोड़ के पांचवी वेडनेसडे की होगी, छठी मंडे की होगी, सातवीं सैटरडे की होगी, देख लीजिए, आठवीं फिर थर्सडे की होगी, 15वीं भी थर्सडे की होगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो पहली, 8वीं, 15वीं और 22वीं, ये 4 हो रहा आपकी इसकी उसी डे लॉर्ड की होती है, 22वीं भी इसी की होगी। अब आपको सपोज 18th हो रहा चाहिए, तो 15वीं इसी की होगी थर्सडे के दिन, 16वीं इसकी होगी, 17वीं इसकी होगी, 18वीं इसकी होगी, फ्राइडे की हो जाएगी 18वीं होगा। तो हमें यदि 8 ऑनवर्ड चाहिए, 9th हो रहा चाहिए, तो उसी डे पे आ जाइए, 8th हो रहा उसी की होगी, और उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में आप एक अल्टरनेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते जाओगे, तो आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगता है वैसा निकाल सकते हो। बड़ा सिंपल सा मेथड है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी दिन आपको जो भी ओरा निकालनी, नाइट की ओरा जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें 12 ऐड कर देंगे। जैसे नाइट में आपकी 3rd ओरा आई, तो आपको ओरा लॉर्ड चाहिए, तो 15th ओरा निकालनी पड़ेगी आपको। 15th ओरा हम कैसे निकालेंगे, उस डे से स्टार्ट करेंगे, जो आपका वार है उस दिन, वो फर्स्ट ओरा होगी, और उससे अल्टरनेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते जाइए, सर्कल बना लीजिए, एक छोड़कर एक। तो पहली ओरा इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, चौथी इसकी, फिर पांचवी इसकी, छठी इसकी, सातवीं इसकी, और 8वीं वापस से उसी की ओरा हो जाएगी, फिर 15वीं भी उसी की ओरा हो जाएगी। तो आपको 15वीं ओरा निकालनी है भाई जी, तो आप समझ जाइए जो लॉर्ड डे है उसी की होगी, 8th ओरा भी उसी की होगी। इस तरीके से हम होरा निकाल लेते हैं, और होरा का जो भी लॉर्ड होता है डे का, उसको होराधिपति बल मिलता है, और होराधिपति बल की वैल्यू 60 होती है, बाकी सबकी 15, 30, 45 थी, इसकी 60 होती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या व्हाट्सएप नंबर पर मेरे मैसेज भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9013798899। आप अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हो, तो मैं व्हाट्सएप पे ही आपको ऑडियो, वीडियो या जिस भी फॉर्म में रिप्लाई कर दूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।